ठीक है, कूलाम का नियम हम लोग शुरू करेंगे कल। तो इसके बारे में हम लोग समझे थे कूलाम के नियम क्या होता है, कैसे होता है। आज बढ़िया से इसको जानेंगे। तो एक बार फिर से हम पुनः उसी बात को दोहरा लेते हैं कूलाम के नियम में। जिस प्रकार से न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का नियम है, वह गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है। किसका कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अर्थात इसमें हम जो बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम में, वहां गुरुत्वीय बल काम करता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। और यह गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण काम करता है? द्रव्यमान के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण काम करता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह वस्तु, जैसे सपोज दैट कि मैं कह रहा हूं कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींच रही है, या पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, तो पृथ्वी अपने द्रव्यमान के कारण एक गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न की हुई है। और उस गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई भी वस्तु आता है तो उसे पृथ्वी क्या कर लेती है? आकर्षित कर लेती है। लेकिन बात यहां पे है कि वह वस्तु द्रव्यमान के कारण ही इस क्षेत्र के प्रभाव का अनुभव करता है। ठीक ना, मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का बहुत इतना दूर तक क्षेत्र है। क्यों, किसके कारण क्षेत्र है? ड्यू टू मास, द्रव्यमान के कारण यह क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र के बाहर कोई छोटी भी वस्तु हो तो इसके प्रभाव का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इस क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका भी कोई ना कोई मास होगा। लेकिन जैसे ही ये यहां आ जाती है वस्तु, तो इस पर इसके द्रव्यमान का प्रभाव पड़ता है। और द्रव्यमान का, क्योंकि इसमें भी क्या है? द्रव्यमान है। दोनों वस्तुओं में द्रव्यमान होने के कारण इनमें केवल और केवल एक बल लगता है, वो भी आकर्षण का बल लगता है। और आकर्षण का बल लगने के कारण ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। ठीक है, और यह बल का परिमाण निकालने के लिए न्यूटन ने एक नियम बताया कि यह जो दोनों वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर इनके बीच की यहां पे वस्तु, एक वस्तु m1 है और एक m2 द्रव्यमान की है, एक वस्तु m1 द्रव्यमान की है, एक m2 द्रव्यमान की है, इनके बीच की दूरी r है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार इनके बीच लगने वाला आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल, नाम ही है गुरुत्व के कारण आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी के आधार पे कूलाम ने, वैसे हम आवेशों के बारे में पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है ना, तो कूलाम ने बताया कि आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम सबसे पहले जान लेते हैं वैद्युत बल किसे कहते हैं। वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिस प्रकार से वहां गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं उसे किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। जनरली कोई पूछेगा तो कह सकते हैं कि दो पिंडों के बीच द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक का मतलब मैंने बताया था, वैद्युत का मतलब बताया था आवेश। ठीक है, तो किन्हीं दो या दो से अधिक आवेशों के बीच लगने वाले, अब यह बल कैसा होता है? आकर्षण का भी होता है, और तो लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को क्या बोलते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, और यह वैद्युत बल किसी भी बल से अलग नहीं है बहुत,
इसका मात्रक भी बल के समान होता है, अर्थात इसका मात्रक भी न्यूटन ही होगा या इसका मात्रक हिग्रामीटर, ठीक है, प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो इसके मात्रक में कोई अंतर नहीं है। वैद्युत बल कह रहा है कि दो आवेशों के बीच, कम से कम दो तो आवेश रहेंगे ही, दो आवेश या दो से अधिक भी हो सकते हैं, उनके बीच लगने वाले आकर्षण या बल को, यानी हमने यहां पे जाना कि वैद्युत बल दो प्रकार का होता है, आकर्षण का भी होता है और गुरुत्वाकर्षण बल केवल एक प्रकार का होता है, केवल आकर्षण। यहां डिफरेंट भी हम जानते चल रहे हैं इन दोनों में। बताओ वैद्युत बल किस कारण से आ रहा है, नाम मैंने क्या लिखा, आवेश। तो वैद्युत बल, एक अंतर, वैद्युत बल आवेश के कारण होता है। वस्तुओं में आवेश का गुण होता है, इस कारण से क्या आता है, वैद्युत बल, ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण आता है, एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस यहां से हमने जाना कि वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल आकर्षण का, दो डिफरेंस, ठीक है। तीसरा डिफरेंस हम जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो मैंने बताया कि यह अगर आवेशित वस्तु, इसको मैंने किसी भी क्लॉथ से रगड़ा है और छोटे छोटे अगर कागज के टुकड़े हैं, इसको ये आकर्षित कर ले रहा है, तो इसका मतलब यह गुरुत्वाकर्षण बल से पावरफुल बल है। यानी वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स इज द पावरफुल देन ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल से यह प्रबल बल है, ठीक है। 3 पॉइंट तो अभी जाने, आगे भी हम जानते रहेंगे, डिफरेंस भी हमको अंत में पढ़ना है, तो यहां पे हम सीख रहे हैं। चलिए अब इनके परिमाण की बात करते हैं। इनके परिमाण को हम जानेंगे, वैद्युत बल के परिमाण को। तो वैद्युत बल के परिमाण को हम कूलाम के नियम से जानेंगे। किसके नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम ने कहा था कि मान लो भाई, जिस प्रकार से न्यूटन में आप दो द्रव्यमान माने थे, उसी प्रकार मान लीजिए दो ठो Q1 और Q2 क्या है, स्थिर बिंदु आवेश कहते हैं, या स्थिर आवेश आप कह लें, ठीक ना। स्थिर आवेश कहिए या स्थिर बिंदु आवेश, दो ठो Q1 Q2 स्थिर बिंदु आवेश हैं या स्थिर आवेश हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है, R है, जिनके बीच की दूरी R है। तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, अरे वैद्युत बल, इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल वो या तो आकर्षण का होगा या तो, वह डिपेंड करेगा इनकी प्रकृति पर। अगर यह आवेश समान होंगे, समान आवेश होंगे, लाइक चार्ज होंगे, ठीक है, अगर लाइक चार्ज हुए तो क्या होगा, यहां पे रिपल्सन होगा। अगर ये अनलाइक हुए तो, अगर ये अनलाइक हुए चार्ज तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। यानी यह विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो वहां आकर्षण का बल लगेगा, अगर समान प्रकार के आवेश होंगे तो रिपल्सन का बल लगेगा। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई ये आकर्षण का बल या प्रतिकर्षण का बल। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये आकर्षण का बल लगे चाहे, हर परिस्थिति में बल का परिमाण समान होगा। यानी आकर्षण का वैद्युत बल हो या प्रतिकर्षण का वैद्युत बल हो, इसका परिमाण एक समान होने वाला है। इसलिए मैं आगे यहां पे बात कर सकते हैं कूलाम के नियमानुसार। कूलाम के नियमानुसार, ठीक है, क्या है इस नियम के अनुसार, तो कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, मैंने यही लिखा है यहां पे स्थिर बिंदु, किन्हीं दो ठो है ना, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कौन सा बल लग रहा है भाई, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का वैद्युत बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का वैद्युत बल, यफ आप लिख सकते हैं, यफ
किसकी अनुक्रमानुपाती होता है? दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा, और क्या होता भाई? तथा उनके बीच की दूरी, जैसे यहां बीच की दूरी क्या है? r। बीच की दूरी का क्या होता है? वर्ग ना, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। वन सेकेंड, फिर से हम समझ लेते हैं। यह कह रहा है कूलाम का नियम कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात हम केवल उनकी मात्राओं का गुणनफल करेंगे, उनके चिन्हों का हमसे कोई लेना देना नहीं है। चिन्हों के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि आकर्षण है यानी दोनों प्लस प्लस रहेंगे तो रिपल करेंगे, यानी प्रतिकर्षण होगा। दोनों माइनस माइनस आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, और दोनों एक प्लस एक माइनस होगा तो आकर्षण का बल लगेगा। ठीक है, तो उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम यहां बात करते हैं, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 गुणे Q2 तथा दूसरा क्या शर्त है? F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दूसरी शर्त है F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो हमारा हो जाएगा, इसलिए यहां हम लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, यहां पे अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाने के लिए हम एक नियतांक लगाते हैं, तब यह अनुक्रमानुपाती चिन्ह बराबर के साथ हो जाता है। तो हम यहाँ पे F एक बराबर लगाकर अनुक्रमानुपाती चिन्ह मान लेते हैं, K लगा देते हैं, K Q1 Q2 बटे में r²। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जहां K क्या है? एक अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, जो भी कहिए, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, जिसका मान इसका मान कितना होता है भाई? K बराबर होता है 1/4πε0। ठीक है, और इसके बराबर होता है 9 × 10 घाते 9। मात्रक अगर आपको लिखना हो, अगर मात्रक आप भूल गए तो ध्यान से केयर करिए। बल r² को इधर लाएंगे तो क्या होगा? F × r², अब बटे में Q1 Q2। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और बटा में आ जाएगा ना Q1 Q2। इस Q1 का भी मात्रक कूलाम, दूसरे का भी मात्रक कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, यानी कूलाम स्क्वायर। तो मात्रक अगर ख्याल से भूल गया तो ये फार्मूला याद है तो भी मात्रक लिख लेंगे, ये K का मात्रक है। ठीक है ना, जहां पे एप्सिलॉन क्या भाई? जहां ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, ये हम बाद में बात करेंगे कि वैद्युतशीलता क्या चीज होती है। ठीक है, अलग से हम लोग पढ़ लेंगे वैद्युतशीलता क्या होती है। फिलहाल इतना जानेंगे कि हम यहाँ K की जगह पे 1/4πε0 की वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे इस फार्मूले को और अच्छे से जान लेते हैं। F बराबर K की जगह पे बताओ क्या रखना है? यहाँ K की जगह पे 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, इतना न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर हम बात करते हैं यहां पे कि यदि दोनों आवेशों के बीच कोई के परावैद्युतांक का माध्यम हो, तो अगर उनके बीच कोई के परावैद्युतांक का माध्यम होगा तो क्या होगा? उनके बीच कोई के परावैद्युतांक का माध्यम होगा तो फार्मूला, तो वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। हमेशा के का गुणा एप्सिलॉन नॉट में ही करेंगे। कि अगर परावैद्युतांक कहीं भी कोई भी फार्मूला हम कहीं भी दिखेगा किसी भी तरह का, अगर वहां पे एप्सिलॉन नॉट है तो के का वहां मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट से ही करेंगे। अगर परावैद्युतांक माध्यम कोई हो गया तो जिसका परावैद्युतांक क्या है के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी फार्मूला होगा अगर परावैद्युतांक माध्यम रख देंगे तो के का। ठीक है, निर्वात के लिए, निर्वात या वायु के लिए के बराबर क्या होता है? 1 होता है सदैव। निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 होता है। ये परावैद्युतांक किसे कहते हैं, वैद्युतशीलता किसे कहते हैं, ये हम लोग आगे अलग से पढ़ेंगे कि परावैद्युतांक क्या होता है, वैद्युतशीलता क्या होती है। ये था हमारे कूलाम का नियम। अब हम आगे कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे।